अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को चाँद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे मैं इफ़्तार कर ली हूँ, नमाज़ पढ़ ली हूँ। अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे सबको चाँद रात मुबारकबाद देने के लिए। अब यहाँ मैं मेहंदी दिखा रही हूँ। ये मैं चाँद रात से एक दिन पहले लगाई थी, क्योंकि चाँद रात के दिन लगाते हैं ना, ईद वाले दिन फिर अच्छे कलर नहीं आते, तो मैं एक दिन पहले लगाई हूँ। और ये लास्ट रोज़ा का सेहरी के टाइम में मैं ये शूट कर रही थी। तो अब हो गया यहाँ पे रात का टाइम। तो यहाँ अब रात के बज रहे हैं 12 साढ़े 12। और मैं यहाँ पे दही बड़ा का बड़ा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कल ईद है। तो मैं सोची रात को ही आधा प्रिपरेशन कर लूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बन गए थे, मैं सोची कम बनेगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब दिन में आ गए थे। तो मैं यहाँ देखिए कितना अच्छा ये एकदम फुलाव सा बना है बड़ा। और साथ में मैं दूध गरम कर रही हूँ, क्योंकि ना दूध रात में गरम करके मैं रख देती हूँ, ताकि सुबह तक ना उसमें मलाई अच्छे से आ जाए शीर बनाने के लिए। और यहाँ पे इमली की चटनी भी तैयार है। तो मैं कम ली थी यहाँ इस बार इमली, क्योंकि चटनी बच जाती है काफ़ी। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि थोड़ा मतलब कि और ज़्यादा बनाना था। तो यहाँ बड़ा भी तैयार है, सबको मैं फ्रीज़ करके फ्रीज़ में सेट कर दी हूँ। और यहाँ पे एक डब्बा ये, एक डब्बा वो, 2 डब्बा बड़ा और काफ़ी सारा था। और दही वगैरह सब चाट के लिए अलग पैकेट वाला दही, और खुला दही मैं दही बड़ा के लिए मंगाई हूँ। और हरी चटनी सब मैं चांद रात को रेडी कर ली, क्योंकि मैं मेहंदी तो एक दिन पहले लगा ली थी। तो चांद रात को मैं फ्री हो गई थी, थोड़ा मंडी भी गई थी आधे घंटे के लिए, फिर आ गई थी वहाँ से रात के 11:30-12 में। फिर मैं बड़ा बनाई थी। तो सब दूध वगैरह एडजस्ट कर दूंगी मैं फ्रीज़ में, ठंडा हो जाएगा तो। क्योंकि रात में तो 2:30 बजे तक मैं किचन में ही थी, फिर सोने गई 3:30 में, आँख लगी 6 बजे जगी सुबह में। अब इमली को भी सेट करके किचन वगैरह जो है डस्टिंग करके अच्छे से क्लीन करके फिर मैं सोने जाऊंगी। सारे बर्तन भी रात में ही धुल लिए थे जो इधर उधर के थे। और ये गए थे सैलून, इनको लेट हो गया था आते आते, 2 बज गया था। तो बहुत भीड़ थी, तो ग्लास भी लेके आए थे और दस्तरखान वगैरह लेके आए थे 2-3। तो यहाँ मावा को भी मैं रख दी हूँ, क्योंकि इस बार मैं बना रही हूँ शीर खुरमा मावा से, और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, जितने लोग खाए बहुत तारीफ़ किए। और यहाँ पे मटन चिकन सब फ्रीज़ कर दी हूँ, रात में ही सबको रख दी हूँ, सुबह निकालूंगी, मटन निकाल के रखूँगी। और इधर शीर खुरमा बनाऊँगी, फिर चाट बनाऊँगी, मटन बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी। और दही बड़ा तो बनाया है ही, बस उसको अच्छे से सजाना है। तो यहाँ देखिए सुबह हो गई है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और यहाँ मेरी शीर बन के तैयार है। शीर को जब भी खाए फ्रिज में रख के ही खाए, ज़्यादा मज़ा आता है। तो 2 है यहाँ पे, मैं एक कम चीनी वाली बनाती हूँ, एक थोड़ा मतलब मीडियम। तो और यहाँ पे मैं मटर को बॉईल कर ली हूँ चाट के लिए, और मटन भी चढ़ा दी हूँ। और ईदान नमाज़ पढ़ने गया है, फ़र्स्ट टाइम माशाल्लाह मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने गया अपने पापा के साथ। और मैं यहाँ पे मटन को भी रख दी हूँ। इधर चाट भी बॉयल हो गया है, चाट में मैं बघार लगा दूँगी, जैसे करते हैं प्याज वगैरह टमाटर सबसे। और शीर को मैं 2 जगह एडजस्ट कर दी हूँ, कम चीनी वाले और ज़्यादा चीनी वाले। और गिलास वगैरह सब मैं फ्रिज यहाँ पे सेट कर दी हूँ, इसीलिए सेट की हूँ कि निकालने में आसानी होगी। और मैंने ये मंगाया है इस बार इसलिए कि बहुत ज़्यादा धोने के झंझट होते हैं, तो चम्मच वगैरह ये रहते हैं ना चाट वगैरह खाने के लिए, तो सही रहते हैं। चम्मच और भी थे, मैं फ़िलहाल इतना ही रखी हूँ। तो बस यहाँ पे प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट सब फ्राई करके फिर मैं डाल दूँगी इसमें ये मटर को। तो ये रगड़ा चाट बन के तैयार हो जाएगा हमारा इसमें। तो आप लोग कौन कौन क्या क्या बनाते हो ईद में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत कुछ बनाती हूँ, जैसे कि चाट बनाती हूँ, दही बड़ा बनाती हूँ, छोले भी बनाती हूँ। इस बार मैं छोले नहीं बनाए, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं ना हैवी, तो फिर खा नहीं पाते हैं सब कुछ, फिर आधे चीज़ वेस्ट हो जाते हैं। इस बार मैं सब कुछ अच्छे से खाई। अब मैं यहाँ दे दी उनको शीर, और मैं कह रही हूँ बताइए कैसा है। पहले तो ये नाटक किया अच्छा नहीं अच्छा नहीं, फिर बोले नहीं बहुत अच्छा है, तुमसे अच्छा शीर कोई बना ही नहीं सकता। और सच में मैं पता नहीं क्यों मैं खुद की तारीफ़ करूँ या ना,
लेकिन मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, शीर भी और चाट भी। हाँ, दही बड़ा उतने अच्छे मतलब होता है ना कि बहुत बहुत अच्छे, उतने अच्छे नहीं बनते अभी मेरे से, मतलब जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ कोशिश रहती है कि अच्छे बने। तो अच्छे ही बने थे, जो जो खाए वो तारीफ़ ही की। और सबसे बेस्ट यहाँ पे चाट, बिहारी स्टाइल फेमस चाट। तो ये भी भाभी लोग आई थी, भाई लोग आए थे, और आंटी लोग, भाभी लोग बगल से, पड़ोस में सब आए थे। सबको चाट और शीर और दही बड़ा बहुत अच्छा लगा। तो सब कुछ करने के बाद फ्रेश वगैरह साफ़ सफाई करके फ्रेश होके 12 बज गए थे मुझे। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ, थोड़ा शूट वगैरह कर ली हूँ, अब काम है मेरा तो ये भी करना ही पड़ता है। तो मैं हो जाऊँगी रेडी और इनसे कि ईद के दिन कौन हस्बैंड काम करता है, कोई मुझे बताए कौन करता है ईद के दिन काम, ये बताइए। मैं करता हूँ काम। क्यों? मैं वर्कोहॉलिक हूँ, इसलिए मैं काम के बिना रह नहीं सकता। ओह अच्छा, ईद के दिन भी ईद के दिन भी फैमिली टाइम कब? काम के बाद फैमिली टाइम। और ये वाले ग्लासेस लगा के आपको दिख रहा है, ये बताइए, स्टाइल मार रहे हैं मार रहा हूँ मैं। लेकिन अच्छे लग रहे हैं आप, हीरो लग रहे हैं सच ये में। वाला ग्लासेस मेरे चूड़ी और आपके कुर्ता का कलर एक है। वाव, कमाल हो गया। जी जी जी। ईदी ये लो ईदी। है 20 रुपए, ठीक है, ये लो 100 रुपए, ये लो 200, ये लो 3, बस ये लो। 5। अब सही है। अब चलिए ईद मुबारक कीजिए। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ। मैं यहाँ चूड़ी नहीं ली थी इस बार, क्योंकि मैं चूड़ी पहले ले ली थी, चूड़ी डेली यूज़ के लिए, और कपड़ा ली तो कपड़े में थोड़े बहुत मैच हो गए, और मुझे चूड़ी पहनने का उतना शौक है नहीं, कभी कभी मैं पहन लेती हूँ। तो मैं सोची चलो क्या ही लूँ, और थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मैं दिखाती हूँ अपना फाइनल वाला लुक, कैसी लग रही हूँ मैं। तो मैं पीछे बैक कैमरा से दिखाती। लेडीज़ों का काम यही होता है, घर के पहले सारे जिम्मेदारी वाले काम समेट दो, साफ़ सफाई, खाना पीना सब कुछ करके हर एक चीज़ को फिर अच्छे से सुकून से तैयार होते हैं। फिर लगता है हाँ अब तो मेरा वक्त है, मेरा टाइम है, अब तो मैं रेडी होंगी, फ़ोटो लूँगी, वीडियो लूँगी, सबसे मिलूँगी, तब एक अलग ही सुकून मिलता है ना। तो आप लोग के साथ भी होता होगा ना ऐसा? कौन कौन है जो पहले तैयार हो जाते हैं सुबह सुबह, और कौन कौन है जो सब कुछ समेट के ही बाद में अच्छे से तैयार होते हैं? तो मैं तो ये करती हूँ, बाद में तैयार होती हूँ, चाहे ईद हो या बकरीद हो। अब मैं जाऊँगी पास में आंटी के घर, आंटी भी बुलाई थी और मैं भी आंटी लोग को बुलाई थी, भाभी लोग को, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बस सोच रही हूँ कि थोड़ा रुक के जाऊँ या मैं जल्दी चली जाऊँ। मुझे लगा कि शाम में बहुत लोग आएंगे तो मैं 4 बजे होके आ जाती हूँ। तो मैं आंटी के घर 4 बजे जाऊँगी और 5 बजे वहाँ से आ जाऊँगी। अब इनको खाना है कुछ, तो मैं इनको ला के दे रही हूँ, क्योंकि चाट हम लोग खाए नहीं है। क्या? मैं अपने आप को दिखा रही हूँ, आपको नहीं। क्या खाना है? चाट बोल भी सकते हैं वैसे, आपको छुपाने जा रही है। ओके, तो मैं इनको निकाल के दे रही हूँ चाट। इनको अब चाट खाने का दिल किया, मतलब मैं उस टाइम से बना के रखी तब दिल नहीं किया, अब खाने का दिल किया। तो गरम करती हूँ और मैं देती हूँ उनको चाट। और बताइए कैसे जा रहा है आप लोगों का ईद? कैसे बना रहे हैं? चलिए, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। अच्छे बोलिएगा, अच्छे से बोलते हैं। ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक। टोपी पहन के आइए, फिर मुबारकबाद दीजिएगा। मुबारकबाद ऐसी दुखा क्योंकि मैं मम्मी पता नहीं तुम भी हरदम पैसे ही देती रहती हो, तो दे दो आज बार दे दो तुमको, ठीक है?
तो अब मैं आंटी के घर से आ गई हूँ और यहाँ पे अब हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सरवर भाई, इनके भाई हैं कज़न भाई, तो यहाँ पे वो आए हैं और यहाँ हम लोग दही बड़ा चाट शीर सब खा लिए। तब मुझे वीडियो बनाने का याद आया, तो यहाँ पे अब चाय पी रहे हैं लास्ट हम लोग और सब एक साथ बातें कर रहे हैं। बस एंजॉय, अच्छा लगता है ईद में सबसे मिलना। नहीं भाभी कहाँ थी उसमें, हाँ हटवा देती अपना बर्थडे में। मामला खराब है तो क्या भी आप तो बीच में कुकिंग का करने वाले थे ना, हम दोनों जो बात किए थे आपस में। हाँ अरे ये म्यूट कीजिए ना, कम से कम भाभी का आवाज़ तो आ जाएगा। हमेशा सबको बोलते बात करते हुए। आ रहे हैं 2 मिनट में आ रहे हैं। तो कुकिंग का नहीं खोलिएगा आप, सोचे हैं आगे चल के कभी? मम्मी दो ना, दिमाग लगाना पड़ता है। दे रहे चलो चलो। तो यहाँ पे भाई भाभी सब चले गए हैं। अब यहाँ पे आ गई हैं आंटी, आंटी की दोनों बहू और चारों पोते। तो यहाँ पे मैं सबके लिए दही बड़ा और शीर और चाट लगा दी हूँ और सबको सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ़ किए वो लोग कि सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। शीर तो खैर गज़ब की बनी थी, मैं मावा डाल के बनाई थी। अब मैं हर साल मावा डाल के बनाऊँगी। और देखिए बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे लोग भी खा रहे हैं। बच्चे लोग क्या है, खाते कम है, मस्ती ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे भाभी ये बड़ी बहू है आंटी की और उधर जो बैठी है छोटी बहू है। सब लोग कैमरा में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए मैं इमोजी डाल देती हूँ कि कई लोग शर्माते हैं कैमरा में आने से, इस वजह से। तो येल्लो दोनों सास बहू ना। मेरा भाभी का अलग हो गया। ईदान खाइए। तो बस ईदान को छोटा सा मेला देखना था, जो झूला वगैरह लगता है ना मंडी के पास ही, तो वहाँ लेके गई थी, तो वो एंजॉय किया थोड़ा बहुत। तो यही था ईद का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।